सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशम्भुवं विश्वन्नारायणं देवम् अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वन्नारायणगुं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वसात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वन्नारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानन्नारायणः परः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ठया वितस्त्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महत् सन्ततगुं शिलाभिस्तु लम्बत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुषिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतोमुखः सोऽग्रभुक् विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यगूर्ध्वमधश्चायी रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारशूकवत्तन्वी पीताभास्वत्यनुपमा तस्याः शिखायां मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिव स हरिसेन्द्रसोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। आज हम सत्य साईं बाबा यौन उत्पीड़न की गवाही का पार्ट 2 करेंगे। बहुत लोगों की टेस्टिमोनीज हैं और कुछ लोग सोचते हैं कि भाई एक ही दो लोगों को जो है सत्य साईं ने अब्यूज किया। अभी तक हमने बहुत सारी मैंने आपको बताया था कि रॉबर्ट प्रेडी नाम के जो व्यक्ति हैं उन्होंने बहुत साल जो है वो सत्य साई के डिवोटी रहे थे और फिर उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे लोगों को वो सत्य साई के ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए, तो इस वजह से उन्होंने सोचा कि उनका ये कर्तव्य है कि ये लोगों को उजागर करें कि एक्चुअली में ये सत्य साई है कौन। और बहुत लोगों के टेस्टिमोनीज आए कि वो यंग लड़कों को ले जाते थे और उनको पवित्र करना, यानी कि उनके साथ जो है होमोसेक्सुअलिटी के एक्ट्स करना और जो है ओरल सेक्स भी करना। और एक आध लोगों ने ये भी, एक लड़के ने कहा कि जो सत्य साई था उसने अपने वेजाइना में डाला, तो इससे पता चलता है कि उनके वेजाइना और मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स हैं उनके बॉडी में, वो हर्माफ्रोडाइट हैं। तो ऐसी जो है टेस्टिमोनीज करी। तो हमने कुछ टेस्टिमोनीज लास्ट टाइम पढ़ी थी और तो मैं आप लोगों को आगे कंटिन्यू करती हूँ और मैं जल्दी से मैं इसको बहुत सारे स्ट्रीम्स में नहीं करना चाहती हूँ। तो हमने अभी तक
ये सारी टेस्टिमनी 27 में से हमने तालब्रुक की देख ली थी और ये देख ली थी कोनी लार्सन की, जो बहुत बड़ी टेस्टिमनी थी कि कैसे बेचारा वो गया। हमने कल उन 2 लड़कों के बारे में देखा था, एक ने तो फांसी लगा ली थी और उसके साथ उसके लिंग पर जो है वो ऑयल लगाया था, उसके लिंग को उसको मास्टरबेट किया था एक्सेट्रा। आज हम एक तो मैं आपको कल इसकी हमने पढ़ी थी, इसमें एक बात बताना भूल गई थी कि इसने एक साईं बाबा डिवोटी ओपी सुद्रानिया को बड़े बड़े विस्तार से समझाया कि भई ऐसा नहीं, ये जो हमने कल हांस का पढ़ा था, इसका टेस्टिमोनी हमने कल पढ़ा था हांस का, लेकिन इसने का ये पार्ट मैंने नहीं बताया था आपको हांस क्राकर का कि इसने खत लिखा उसके डिवोटी को, जो ये सोच रहा था कि खाली 2 लड़के को अब्यूज़ किया गया, लेकिन ऐसा नहीं है। और इस हांस ने ये कहा कि इसने कोई केस नहीं किया है साईं बाबा पे, क्योंकि ये तो एक कोई रेप तो करा नहीं है साईं बाबा ने, तो जो भी ये लोग एडल्ट्स हैं तो इनके कंसेंट से ही होता था, तो इस वजह से उसने ऐसा नहीं कुछ किया है और ना ही इसने ना ही होमोसेक्सुअलिटी वेस्टर्न देशों में कोई गुनाह है। तो एक तरह से साईं बाबा ने कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि उसने किसी एडल्ट के साथ और उसके कंसेंट के साथ, हालाँकि एक केस माइनर माइनर के भी केसेस हैं, लेकिन जो भी है कंसेंट से हुआ है और दूसरे की होमोसेक्सुअलिटी कोई सिन नहीं है। लेकिन उसने ये सारे अकाउंट्स टेस्टिमोनी जो हैं वो इसलिए दिए हैं ताकि बाकी लोग अवेयर हो जाएँ कि जब वो इसके आश्रम पे जाएँ तो वो क्या एक्सपेक्ट करें पहले से। तो आइए अब एक और टेस्टिमोनी देखते हैं। ये टेस्टिमोनी जो है वो जेम्स सेठी की है, जो डेविड का एक पत्र है, म्यूनिख जर्मनी का है ये। और ये कह रहा है, मैं आपको सत्य साईं बाबा के अपने दर्दनाक अनुभवों का संपूर्ण विवरण दे रहा हूँ और आशा करता हूँ कि इससे आप लोगों को समझने में मदद मिलेगी। मेरी उम्र 35 साल है और मुझे बचपन से ही आध्यात्मिक मामलों में रुचि रही है। लंबे समय तक मैंने यीशु और पाद्रे पियो की पूजा की, फिर योगानंद की योगी की आत्मकथा पढ़ने के बाद मैं योगी पथ की ओर मुड़ गया। अक्टूबर 1988 में सत्य साईं बाबा का प्रबल अनुयायी बन गया और सितंबर 1989 में पहली बार पुट्टुपर्थी आया। तब से मैं हर साल नियमित रूप से पुट्टुपर्थी जाता था और पूरी तरह से साईं बाबा की आभा में लीन हो गया था। मैं उनके अवतार बाद से पूरी तरह आश्वस्त हो गया था और इतना समर्पित हो गया था, आशा करती हूँ आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं तो मैं इसको और बड़ा कर देती हूँ। और सितंबर 1989 में पहली बार पुट्टुपर्थी आया, तब से मैं हर साल नियमित रूप से पुट्टुपर्थी जाता था और पूरी तरह से साईं बाबा की आभा में लीन हो गया था। मैं उनके अवतारवाद से पूरी तरह आश्वस्त हो गया था और इतना समर्पित हो गया था कि हर समय उन्हीं के बारे में सोचता और चिंतन करता रहता था। 1989 में मैंने टेल ब्रुक्स, यूएसए का एक युवा पुरुष पूर्व भक्त, जिसने साईं बाबा द्वारा उसके द्वारा किए गए यौन शोषण के बारे में लिखा था, कि लॉर्ड ऑफ द एयर पढ़ी, लेकिन मैंने विश्वास नहीं किया, ये सोचकर कि टेल केवल बाबा की निंदा करना चाहता है। मैं सिर्फ तथ्यों को नजरअंदाज कर रहा था। इन वर्षों में मेरे सैकड़ों दर्शन हुए थे, लेकिन कभी साक्षात्कार नहीं हुआ। 1993 में मुझे साईं बाबा की जीवन शैली और आश्रम की गतिविधियों पर थोड़ा संदेह हुआ। हर साल मैं महंगी नई इमारतें देख सकता था और महसूस कर रहा था कि व्यवसायीकरण बढ़ रहा है। 1996 में मैंने साईं बाबा को महंगी जैगुआर और बड़ी श्रेणी की मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू जैसी अन्य अन्य महंगी कारों में आश्रम से निकलते देखा, लेकिन मैं अब भी उन्हें युग का काली अवतार मानता हूँ। 17 जनवरी 1996 को मेरा पहला साक्षात्कार हुआ और उन्होंने बहुत दयालुता के साथ मुझे अच्छी बातें बताई, जैसे कि मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, और उन्होंने मेरे सिर को छुआ और सहलाया। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ आप अपने जीवन में और भविष्य वगैरह के बारे में निश्चित नहीं है। स्त्रियों से भी अप्रसन्नता, मुझे पता है, चिंता मत करो, इसके अलावा आपके कुछ बुरे विचार भी हैं, अच्छे नहीं। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता और जीवन के अनुसार सब कुछ देता हूँ, सब कुछ। मैं तुम्हें अनंत प्यार देता हूँ और मैं
और आप और मैं एक हो जाएँगे। मैंने उसके वस्त्र को छुआ और उसने अपना हाथ मेरे सिर के ऊपर रखते हुए कहा, मैं तुम्हें अलग से एक साक्षात्कार देता हूँ। 17 जनवरी 1996 को मेरा पहला साक्षात्कार हुआ और उन्होंने बहुत दयालुता के साथ मुझे अच्छी बात बताई, जैसे कि मैं तुम्हें ये तो दोबारा से है। इसके अलावा तुम्हारे बुरे विचार भी हैं, अच्छे नहीं। फिर उन्होंने कहा, मैं तुम्हें स्वास्थ्य, आध्यात्मिकता और जीवन के अनुसार सब कुछ देता हूँ, सब कुछ। मैं तुम्हें अनंत प्यार देता हूँ, आप और मैं एक हो जाएंगे। मैंने उसके वस्त्र को छुआ और उसने अपना हाथ मेरे सिर के ऊपर रखते हुए कहा, मैं तुम्हें अलग से साक्षात्कार देता हूँ। 20 जनवरी 1996 को मेरा दूसरा इंटरव्यू हुआ। कुछ दिन पहले ही उसने मेरे साथ एक अजीब-सी आँख से संपर्क स्थापित किया, जो आने वाले साक्षात्कार का संकेत दे रहा था। मैं और मेरी पत्नी साक्षात्कार के लिए गए और उन्होंने मुझे और मेरी पत्नी को एक साथ देखकर बहुत निराश होने का अभिनय किया। वह मुझे साक्षात्कार कक्ष में अकेले ले गया और कहा, वह बीमार है और तुमसे उम्र में बहुत बड़ी है। कृपया उससे अलग हो जाएँ। मैं वास्तव में चौंक गया और उत्तर दिया, वो मुझसे जुड़ी हुई है। मैंने उसे उसे कुछ आध्यात्मिक निर्देश देने के लिए कहा, जिसे करने के लिए वह तुरंत तैयार हो गया, लेकिन उसके मन में कुछ और ही था। बिना इजाजत लिए उसने कुछ देर तक मेरे होठों पर चूमना शुरू कर दिया और बाद में मुझसे अपनी पतलून खोलने को कहा और कुछ तेल लगाया, जिसे उसने मेरे गुप्तांगों के ऊपर की त्वचा पर मल दिया। मुझे ये सब बहुत बुरा लगा, लेकिन मैंने उसे स्वीकार लिया क्योंकि मुझे साईं बाबा पर पूरा भरोसा था। फिर वह मेरी पत्नी को अकेले निजी साक्षात्कार कक्ष में ले गया और उससे कहा, या तो तुम लड़के से अलग हो जाओ या मैं तुम्हें पुट्टू-पर्थी से बाहर निकाल दूँगा। वह जंगली और क्रोधित लग रहा था, मेरी पत्नी ने मुझे बाद में बताया, और वह बुरी तरह काँप उठी। जब वह बहुत ही कम समय में फिर से प्रकट हुई, उसका चेहरा लाल था और वह बहुत डरी हुई थी, तो किसी ने उससे ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि वहाँ क्या हुआ था। कुछ दिन बाद उन्होंने मुझे फिर से दर्शन में देखा और पूछा कि मैं अलग हो गया हूँ कि नहीं। मैंने कहा, अभी नहीं। वह पीछे हट गया और चिल्लाया ताकि सभी लोग सुन सकें, बुरा 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 लड़का। वह इतना आक्रामक था और ऐसा लग रहा था कि वह बुराई ही ऐसी आभा बिखेर रहा था कि मैं सचमुच हैरान रह गया। हम तुरंत चले गए और कुछ तीर्थ यात्रा के लिए उत्तर भारत चले गए। यह एक निर्णायक मोड़ था, लेकिन कुछ समय बाद मैंने मामले को स्पष्ट करने के लिए एक बार फिर से साईं बाबा के पास जाने का फैसला किया। 1996 के अंत में मैं भारत लौट आया और 4 सितंबर दिसंबर को साक्षात्कार हुआ। इंटरव्यू में उन्होंने कहा, आप कहाँ से हैं? जब मैंने उन्हें बताया मैं जर्मनी से हूँ, तो उसने जवाब दिया, तुम भी हिटलर हो। हैरान होकर मैंने मनी मन सोचा, वह बहुत दयालु नहीं है। फिर भी निजी कमरे में उस लालची बूढ़े ने मुझे फिर से सीधे और लगातार मेरे होठों पर लगभग 20 सेकंड तक चूमा और धीरे से मेरी पीठ पर हाथ फेरा। अब तक मुझे यकीन हो गया था कि कुछ बहुत गलत है। 28 दिसंबर को मुझे फिर से साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और उन्होंने एक सोने की अंगूठी बनाई, जो उनके फूंकने के बावजूद मेरी उंगली पर अच्छी तरह से फिट नहीं हुई। निजी कक्ष में उसने आकर कहा, आओ, और पहले की तरह कुछ देर तक फिर से मेरे होठों को चूमा। इस बार मैंने विरोध किया तो वह चिल्लाया, डरो मत। मैंने कहा, मुझे कोई डर नहीं है। फिर उन्होंने कहा, यह अच्छा मौका है, कई लोग महीनों से इंतजार कर रहे हैं और नहीं मिलेगा। उसने मुझे चकित कर दिया। मुझे यकीन है कि लोग पुट्टू-पर्थी में मुंह के चुंबन का इंतजार नहीं करते। फिर उसका मूड एकदम बदल गया और मुझे थोड़ा डर जरूर हुआ। उसने मुझे अपनी पतलून उतारने का आदेश दिया, मेरी मक्खी खोल दी, मतलब जो जिपर है, फ्लाई कहते हैं उसको इंग्लिश में, और अपना दाहिना हाथ मेरी जांघिया में डाल दिया। दिव्य सत्य साईं बाबा ने बिना पूछे मेरे गुप्तांगों को छुआ और मालिश की। उसे कुछ इरेक्शन की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि 70 साल के आदमी की मौजूदगी में मुझे कोई यौन उत्तेजना, कोई वासना महसूस नहीं हुई। मैं सचमुच घृणित था। फिर उन्होंने यह कहने की गुस्ताखी की कि ये बहुत कमजोर है, ऊर्जा बर्बाद मत करो। जब मैंने उसकी ओर देखा तो मुझे उसके बारे में सच्चाई का एहसास हुआ और मैं वास्तव में चौंक गया। उसके तुरंत बाद बिना कुछ कहे उसने मुझे कमरे से बाहर भेज दिया। जर्मनी में वापस आकर मैंने इंटरनेट पर गहन शोधन किया और जेड गे रहन का एक लेख देखा और समान अनुभव वाले किसी व्यक्ति को पाकर बहुत खुश हुआ। क्योंकि मेरे पास अभी भी पुट्टू-पर्थी में कुछ सामान था, मैं उसे लेने के लिए नवंबर 1999 में लौटा। वहाँ कुछ दोस्तों के साथ चर्चा करने के बाद अपने साथ 2 इंटरनेट पेज भी ले गया।
दुर्भाग्य से एक महिला के हाथ यह सामग्री लग गई और वह उसे पुट्टुपर्थी पुलिस स्टेशन ले गई। फिर मैं वहां पुलिस के साथ कई पूछताछ से गुजरा। श्री रेड्डी ने बार-बार पूछा कि मुझे सामग्री कैसे मिली और पासवर्ड क्या होगा। मैंने उनसे कहा कि भारत अभी भी एक लोकतंत्र है और मेरे पास जो भी सामग्री है मैं उसे अपने साथ ले जा सकता हूँ। लेकिन उन्होंने मेरी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं नेट में प्रवेश करने के लिए किसी भी पासवर्ड की आवश्यकता नहीं है और हर किसी को वहां सामग्री तक मुफ्त पहुंच है। उन्होंने मुझे एक पुलिसकर्मी के साथ एक ईमेल दुकान पर भेजा जो इंतजार कर रहा था, लेकिन हैदराबाद से जुड़े कंप्यूटर बहुत धीमे हैं और इसलिए मैं वेबसाइट में प्रवेश नहीं कर सका। अंत में इंस्पेक्टर श्री रेड्डी ने मेरा पासपोर्ट छीन लिया और कहा, जब तक आप मुझे उस व्यक्ति का पासवर्ड और नाम नहीं देते, मैं आपको दोषी घोषित करता हूँ और आपको पुट्टुपर्थी छोड़ने की अनुमति नहीं दूंगा। उसने मेरे साथ एक अपराधी की तरह बहुत बुरा व्यवहार किया, खासकर आखिरी पूछताछ के दौरान, और मेरे पास इस घटना के कई गवाह थे। यह सब इसलिए क्योंकि मेरे पास 2 पन्ने थे जो मैंने खुद भी नहीं लिखे थे। फिर वह मुझे, मेरी पत्नी और एक अमरीकी मित्र को आश्रम ले गया और गेट के अंदर जाकर उसने मुझे पासवर्ड के बारे में फिर से बेवकूफ़ी भरा सवाल पूछा। उस समय मुझे समझ नहीं आया कि उसे ऐसा क्यों करना चाहिए, लेकिन आज मुझे पता चल रहा कि वह हमें कुछ ऐसे लोगों या ट्रस्टियों को दिखा रहा था जिन्हें हम देख या पहचान नहीं सकते थे। नवंबर को पुलिस ने 1 नवंबर को पुलिस ने मेरी और अपॉइंटमेंट थी। यही वह दिन था जब मैं दिल्ली जाने का इरादा रखता था, लेकिन मेरे पासपोर्ट के बिना ये संभव नहीं था। 30 अक्टूबर को देर शाम 2 लोग जिन्हें मैं जानता हूँ और एक अज्ञात व्यक्ति हमारी यूनिट में आए और उनमें से एक ने मुझे चेतावनी दी कि मेरी जान खतरे में है और मुझे तुरंत चले जाना चाहिए। मैं और मेरी पत्नी अगली सुबह दिल्ली के लिए निकल पड़े। धर्मावरम रेलवे स्टेशन पर पुलिस हमारी तलाश कर रही थी, लेकिन हम अनंतपुर में ट्रेन में घुस गए। प्लेटफ़ॉर्म के पास एक पुलिस स्टेशन है जहाँ से हमें ट्रेन में प्रवेश करने के लिए गुज़रना था और उसी क्षण मैंने देखा कि मैंने अपनी पत्नी से अलग से ट्रेन में जाने के लिए कहा। मेरी पत्नी ने पुलिसकर्मियों के एक समूह को किसी की तलाश करने के बारे में करते हुए सुना और पासपोर्ट, दिल्ली और टेलीग्राम शब्द पकड़ लिए। हम गंभीर खतरे में थे, लेकिन सौभाग्य से मैंने एक भारतीय की तरह कपड़े पहने थे और पहचान से बच गया। इसलिए हम भाग निकले और दिल्ली पहुंचे और तुरंत जर्मन दूतावास गए। उन्हें अपना अनुभव बताने के बाद मुझे एक यात्रा दस्तावेज मिला और दूतावास के अधिकारी ने कहा कि एक विरोध पत्र भारत सरकार को भेजा जाएगा। उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा कृत्य गैरकानूनी है और वे ऐसे मामले के बारे में जानते हैं। मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि पुट्टुपर्थी के पुलिस स्टेशन में पुलिसकर्मी के पास एक मेज के नीचे एक दराज में विदेशी और भारतीय दोनों पासपोर्टों का एक गुच्छा था और एक बार मैंने उसे अपने हाथों में उसके हाथों में देखा था। यह सिर्फ एक अवलोकन है, मुझे नहीं पता वे किसके थे। पुट्टुपर्थी में इस भयावह समय के दौरान मेरी मुलाकात एक इतालवी इटालियन जोड़े से हुई जिन्हें हम जानते थे और उन्हें यह बताने की कोशिश की कि साईं बाबा के साथ साक्षात्कार में मेरे साथ क्या हुआ था। उन्होंने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और महिला चिल्लाई, चुप रहो, साईं बाबा हमारे भगवान हैं और अभी सभी बुरी कहानियां सच नहीं है। फिर वे मुकर गए। इन्हीं लोगों ने मुझे कई साल पहले बताया था कि उन्हें आश्रम में कभी शांति नहीं मिलेगी और वे इसे समझ नहीं पाए, लेकिन वे उन लोगों की बात नहीं सुनेंगे जो इसे बेहतर जानते हैं। कोई भी संभवतः कल्पना नहीं कर सकता कि जब तक ये सब हो रहा था मुझे कैसा महसूस हुआ होगा। मुझे सब कुछ कष्ट सहना पड़ा। मैं रुवांडा के एक पूर्व सैनिक से मिला जो बहुत लंबा और सुंदर है। उस व्यक्ति का भी साईं बाबा के यौन उत्पीड़न का किया था और उसने मुझे अपनी कहानी बताई। वह शादीशुदा है और उसकी जापानी पत्नी कट्टर साईं बाबा समर्थक है। उनका एक बच्चा है, वह पूरी तरह से उस पर निर्भर है और उसे साईं बाबा से मुक्त होने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। उन्हें साईं बाबा की ओर से अंगूठियां, कंगन, सोने की घड़ी जैसे कई उपहार दिए गए हैं। साईं बाबा ने उसके अंडकोश को छुआ और उसके गुप्तांगों की कम से कम 2 बार मालिश की। उपहार वेश्यावृत्ति के लिए भुगतान की तरह दिखते हैं, लेकिन एक वेश्या और उसके ग्राहक के बीच आपसी समझौता होता है, जबकि पुरुष भक्तों के साथ उनकी इच्छा के विरुद्ध छेड़छाड़ की जाती है और वे पूरी तरह से अलग उद्देश्य से आते हैं। साईं बाबा में हमारा दृढ़ आस्था का उसी बाबा ने अपने दुराचारी आचरण के माध्यम से दुरुपयोग किया है और यह सबसे अपमानजनक बात है कि जो वह कर सकता है। हालाँकि खैर अब ये बहुत सारे इसके अपने वो हैं, हमें ये सब नहीं पढ़ना है। मुझे तो बस यही पढ़ना था कि उसका सेक्सुअल क्या प्रॉब्लम है। तो हमने यहाँ पर एक और टेस्टिमोनी देखी कि कैसे ये उसके प्राइवेट पार्ट्स पर तेल की मालिश करता था और दूसरा हमने ये देखा कि वहाँ की जो पुट्टुपर्थी की पुलिस है,
वो भी इसने अपने कर रखी थी। जैसे कि ब्रह्म कुमारियों के यहाँ भी है कि ब्रह्म कुमारी भी तो पुलिस को अपने अंडर में रखते हैं। आज ही मैंने एक वीडियो देखा जिसमें कि ब्रह्म कुमारी बच्चे को चोरी करके उसके ऊपर कुछ क्रियाएँ कर रही हैं। तो वो पकड़ी गई ब्रह्म कुमारी जो बच्चे को चुरा के भागी थी। तो इस तरह से बहुत सारी ये लोग गलत गतिविधियों में संलग्न हैं और मैं आजकल इनकी गीता का अध्ययन कर रही हूँ जो सो कॉल्ड सच्ची गीता है। तो वो मुझे उसकी छोटी कॉपी मिल गई है एक जो मैं उसका चैप्टर वाइज़ कर रही हूँ। तो अभी मैंने पहले अध्याय के कुछ श्लोक ही देखे हैं। तो फिर जब मैं उसको पूरा अध्ययन करके रिसर्च करके कंपेयर कर लूँगी तब मैं उसके ऊपर स्ट्रीम करूँगी। तो अभी वापस चलते हैं, हमने इतने सारे टेस्टिमोनीज़ पढ़ लिए हैं, तब आगे देखते हैं। अब हमने ये वाला बन नहीं रहा है, अलाया का, जेम्स सेठी का हमने पढ़ लिया है, आफ़शिन का देखते हैं। मुझे लगता नहीं वो बनेगा। मार्क रोश का, ये जेम्स सेठी का ही है और सत्या परसल का, ये भी नहीं बनेगा, तो मैं सत्या परसल देखती हूँ और नरेश भाटिया हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। कि ये बड़ा डिवोटी हुआ करता था और फिर ये हमने पढ़ लिया था पहले कि ये बड़ा डिवोटी था फिर इसके बाद यहाँ इसको ये अपनी बीवी के साथ गया और वहाँ पर कितना कितना बुरा हुआ। और ये ब्लड बैंक में काम करता था, ये डिवोटी था लेकिन जब इस एक 17 साल के लड़के के साथ साईं बाबा ने किया तो या उसके पास गया साईं के पास कि भाई जब एडल्ट हैं तुम्हारे पास मेरे जैसे तो तुम्हें इसके साथ करने की क्या ज़रूरत है? तो उसने कहा जो ईश्वर कर रहा है उसको तुम मत वो करो। अब इनका देखते हैं, ये है अल्रिच ज़िमरमैन, इसका भी शायद मैंने पढ़ लिया था पहले वाले दिन। तो तो ज़िमरमैन ने बताया कि कैसे वो जो है उसका पहला इंटरव्यू हुआ था, तो वो नर्वस था और फिर एक अंदर के रूम में ले जाया गया। यहाँ पर वो बताता है कि साईं बाबा पर 2 मौकों पर हालाँकि वह कभी समलैंगिक नहीं थे और कहते हैं कि वे हमेशा समलैंगिक यौन संबंधों के लिए मजबूर किए जाने का विचार परम भय जैसा लगता है। उल्रिच का कहना है कि उसे यौन शोषण महसूस नहीं हुआ क्योंकि उन्हें साईं बाबा पर भरोसा था कि वो आशीर्वाद देंगे और फिर इतने लंबे समय के बाद उसको साक्षात्कार हुआ। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसके बारे में बताते समय उल्रिच रुकावट और असहज महसूस करते हैं। अ, गौरतलब ये है कि उल्रिच बताते हैं कि कैसे दूसरी बार साईं बाबा ने उन्हें अपना लिंग चुसवाया। थोड़ी देर बाद उन्होंने रुकवा दिया क्योंकि उन्हें बड़ा अजीब लगा। हटते समय उसने देखा कि साईं बाबा के लिंग से अचानक कुछ प्रकाश सा प्रभाव आ रहा है। यह एक मुख्य कारण प्रतीत होता है कि उल्रिच का मानना है कि इसमें किसी प्रकार का तांत्रिक स्थानांतरण शामिल था। मामला अभेद्य बना हुआ है क्योंकि यह घबराहट प्रतीक्षित अजीब स्थिति से उत्पन्न तनाव उसकी आंखों को प्रभावित करने या संभवतः किसी अन्य मनोवैज्ञानिक शारीरिक कारण के भी लिए हो सकती है। लाइव साक्षात्कार बहुत लंबा है। उल्रिच के कुछ बयानों के अंशों की प्रतिलेख दी हुई है। 2000 में रिकॉर्डिंग करी थी और ये मैंने आपको पढ़ा था, उसने मेरे सिर पर चूमा, उसने मेरे मुँह पे चूमा, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया अपने गुप्तांगों तक, ऐसा महसूस हुआ जैसे बालों वाली एक महिला हो, कोई लिंग नहीं था। और फिर उसने मेरा हाथ लिया और वह पुरुष था और उँगली चूसो पुरुष, मतलब उसका लिंग चूसो। फिर वह मुझे नीचे धकेलता है, अपना लबादा ऊपर उठाता है। उसका लिंग किसी बच्चे जैसा है, कोई बाल नहीं, छोटा-सा है। मैंने लिंग अपने मुँह में ले लिया, वह खड़ा मतलब इरेक्ट हो गया था और कुछ देर तक अपने मुँह में रखा। यह आनंद लेने जैसा नहीं था। यह कोई बड़ा काम करने जैसा नहीं था। कम से कम कुछ हलचल तो थी, कोई यौन क्रिया नहीं थी। मुझे अपने मुँह में स्खलन महसूस नहीं हुआ। 1 मिनट समय नहीं दे सकता, शायद 1.5 मिनट तक किया। तो उससे पूछा गया क्या साईं बाबा का स्खलन हुआ? तो उसने कहा
मुझे ऐसे मेरे मुँह में महसूस नहीं हुआ। तो उसने कहा लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा किया। सचमुच बहुत तेज़, कपड़े उतारो और साक्षात्कार समाप्त हो गया। हाँ, और बैंगलोर वापस जाने के लिए था। अम, तो बस हमने ये सारे अनुभव उल्रिच के भी पढ़ लिए थे। अब आगे चलते हैं जॉन ब्राइट, ये यूके का है और इसने लिखा है कि मैं एक अमरीकी हूँ और 1996 तक, अब इसको मैं थोड़ा-सा और बड़ा कर देती हूँ। 1996 तक 2 वर्षों से अधिकांश समय तक बाबा ने मुझे बुरी तरह से नज़रअंदाज किया, फिर साक्षात्कार के लिए बुलाया और इंटरव्यू के दौरान उन्होंने मेरे साथ यौन उत्पीड़न किया। मेरी ओर से गलत व्याख्या के लिए कोई जगह नहीं थी और साईं बाबा मेरी कुंडलिनी या उन सैकड़ों अन्य तर्कों और खंडनों में से किसी को भी सक्रिय करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, जो साईं बाबा के भक्तों और विश्वासियों के साथ आते हैं। इसके अलावा यह एकमात्र नश्वर व्यक्ति के अशुद्ध अहंकारी सीमित दिमाग का मामला नहीं था, जो एक शुद्ध ईश्वर पुरुष की गलत व्याख्या करता है, जिसके कार्य इतने विशाल और जटिल अनंत मन से पैदा होते हैं कि यह सीमित मानव की क्षमता से परे है। सटीक निर्णय लेने या समझने का मन, उसकी हरकतें उसकी यौन संतुष्टि के लिए थी। यदि वह मेरी कुंडलिनी को सक्रिय कर रहा है, तो वह मुझे अपना खड़ा लिंग मेरे मुंह में डालने के लिए क्यों प्रेरित करेगा? यहाँ एक और पॉइंट है, यदि उसकी इच्छा के बिना घास का एक तिनका भी नहीं हिलता, तो हम युवकों की कुंडलिनियों को सक्रिय क्यों नहीं कर सका? अपने मात्र संकल्प या इच्छा शक्ति या विचार शक्ति से। और यहाँ तक इस तर्क का सवाल है कि वह भक्तों को परमात्मा के साथ मानवीय संपर्क का आनंद देने के लिए करता है, तो इसमें कुछ दम नहीं है। जिस किसी के साथ भी ऐसा होता है, वह आमतौर पर गंभीर रूप से आहत होता है और साईं बाबा को हमेशा के लिए छोड़ देता है। मैं स्वीकार करता हूँ कि उत्पीड़न की कहानियों पर मतलब विश्वास करना ये नहीं है। अब मैं इसके आगे पढ़ती जाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ना चाहती। उसका सार ये है कि हम सभी जिनमें वह शामिल है, यौन भूख रखते हैं और वह लोगों को अपनी यौन प्राथमिकताएँ होती हैं। मीटिंग कम कर दी गई क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट था और मैं केवल ये कहकर चला गया कि उन्होंने इन बातों को मुझसे अलग व्याख्या की है। मैं दूसरे शहर चला गया और तब से उनसे बात नहीं की। अच्छा, साईं बाबा की नात्मक कहानियों से अवगत थे। उन्होंने कहा उन्हें उनमें काफ़ी गुस्सा नज़र आया। फिर बिना विस्तार के उन्होंने बताया मुझे भी ऐसे ही अनुभव हुए हैं। एक पुराने साईं मित्र ने बताया ये बात। एनीवेज़ तो अ, जैसे ही मैं घर चला गया, मैंने सोचा कि मेरे दोस्त ने सोचा होगा कि मैं समलैंगिक जीवन शैली चुनने के अधिकार पर हमला कर रहा हूँ। यह मामला नहीं था, मैं एक ऐसे व्यक्ति पर हमला कर रहा था जो भगवान होने का दावा करता है, जो सभी सांसारिक इच्छाओं से मुक्त होने का दावा करता है, लेकिन साथ ही नियमित रूप से युवा पुरुषों और लड़कों से उनकी इच्छा के विरुद्ध छेड़छाड़ करता है। भले ही मैंने इस आधार को स्वीकार कर लिया कि वह एक अद्भुत अद्भुत था, फिर भी साईं बाबा की गतिविधियों को माफ नहीं किया जा सकता। हम्म, साईं बाबा ने एक साक्षात्कार में एक महिला से कहा था कि वह भविष्य में जब चाहे तब साक्षात्कार ले सकेगी, क्योंकि भक्त बड़ी संख्या में उनके पास जाएंगे। जब मैं भारत में था, मैंने कुछ इसी तरह की बातें सुनी। आप इसे साईं बाबा की सर्वज्ञता के प्रमाण के साथ साथ यौन उत्पीड़न की इन कहानियों को बदनाम करने के एक तरीके के रूप में उपयोग करते प्रतीत होते हैं। मैं बस इतना कहूंगा, यदि आप साईं बाबा की स्थिति में एक छेड़छाड़ करने वाले व्यक्ति थे और आप जानते थे कि बात बाहर जा रही थी या बाहर जाने की संभावना थी और लोग बात कर रहे थे, तो ऐसा बातें कहने की तुलना में अपने ट्रैक को कवर करने और क्षति नियंत्रण करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? वह एक पत्थर से दो शिकार कर रहा है। जब बात सामने आती है, तब वह यह भ्रम पैदा करता है कि उसका ज्ञान सर्वज्ञता से पैदा हुआ और साथ ही वह
यौन उत्पीड़न की इन कहानियों को खारिज कर देता है। उनकी भविष्यवाणी सर्वज्ञता से नहीं बल्कि इस जान से आती है कि वे अपने निजी साक्षात्कार कक्ष में युवाओं के साथ क्या कर रहे हैं और यह जान बाहर कैसे निकल रहा है। तो हमने इन जॉन ब्राइट का भी देख लिया। अच्छा, इसमें 27 थे तो वो कहाँ गए? दोबारा से लोड करती हूँ। मैंने एक्चुअली मैं वो इतना बड़ा कर दिया ज़ूम। अच्छा, बाकी के गायब हो गए। अच्छा, यहाँ नीचे दिए हुए हैं। सत्य साईं बाबा ने अपने ऑडियंस को बताया कैसे 3 लड़के जो हैं उनके बेडरूम में सोते थे। अपार्टमेंट में नहीं बल्कि उनके बेडरूम में। डिवोटीज़ और स्टूडेंट्स जो हैं हैंकरचीफ ऑफ़र करते हैं। अच्छा, ये तो उसकी माँ ने बताया था ये। माँ को ये देखते थे लड़के, उसके अपार्टमेंट में, साईं बाबा की माँ को, जो मर चुकी थी, उसकी आत्मा को। तो इसने कहा आई आस्क्ड वीकेएन अबाउट द बॉयज़ हू स्लेप्ट इन साईं बाबाज़ रूम। इसको मैं हिंदी में कर देती हूँ। कुछ साल पहले मैंने बेल्जियम के एक प्रोफेसर डॉक्टर गैब्रियल स्पिलर्स को समझाने की कोशिश की थी। उनकी दृढ़ राय कि साईं बाबा के समलैंगिक संबंध थे सच नहीं हो सकती। मैंने वीकेएन के उन लड़कों के बारे में पूछा जो साईं बाबा के कमरे में सोते थे और वह स्पष्ट रूप से असहज थे। उन्होंने कहा कि यह एक परंपरा थी। मैंने मान लिया कि वह एक आध्यात्मिक गुरु द्वारा दिया गया वरदान था। उन्हें अपने पैरों, टांगों आदि की मालिश करने की अनुमति दी गई थी। इसलिए मैंने उनसे यह पूछने के बारे में कभी नहीं सोचता कि वास्तव में क्या असामान्य नहीं था जैसा कि पश्चिम में है। उन्होंने यह ज़रूर कहा कि भारत में समलैंगिकता को उतना असामान्य नहीं माना जाता जितना कि पश्चिम में। यह अजीब है कि भारत में समलैंगिकता कानून के विरुद्ध है लेकिन पश्चिम में यह लंबे समय से कानूनी है और यहाँ तक कि इसे कानून द्वारा संरक्षित भी किया गया है। अम मैंने वीकेंड से उन लड़कों की उम्र पूछी। मुझे याद है उन्होंने उनकी उम्र लगभग 18 से 20 साल बताई। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या इस तथ्य में पश्चिम में कोई समस्या पैदा होगी? क्या इसमें कुछ गलत है? मैंने कहा अगर लड़कों की उम्र कम होगी तो निश्चित रूप से एक बड़ी हलचल पैदा करेगा। वह काफ़ी निराश दिख रहे थे और कुछ देर तक चुप बैठे रहे जैसे कि शब्द नहीं मिल रहे हों। यह उनके लिए बड़ी असामान्य स्थिति थी। जो कोई भी उनकी निजी तौर पर मिला है वह अच्छी तरह से जानता है। जून का प्रवचन सत्य साईं बाबा के दादा कोंडामा राजू के विषय पर जारी रहा जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने पुनर्जन्म से मुक्ति प्राप्त कर ली है। फिर भी ईश्वर अम्मा की तरह वे भी अपने शरीर में साईं के दर्शन करते हैं। यह कहानी शायद ही मुक्ति या मृत्यु के बाद की स्थितियों के बारे में साईं बाबा के अन्य कथनों से मेल खाती है कि शरीर चला जाता है और आप प्रकाश हैं, वही मुक्ति है, मेरा दूर हो जाता है। अच्छा, ये ईश्वर अम्मा जो उनकी माँ है उनके बारे में बता रही हैं। क्यों एक अभेद्य किले में एक सीढ़ी रहित दूसरे मंजिल के अपार्टमेंट में छिप कर रहना चाहिए? बंद लिफ्ट और हर जगह सुरक्षा गार्ड जिसमें कई सादे कपड़ों में थे। दिलचस्प बात यह है कि सही बाबा ने भी खंडन किया। स्वामी कभी नहीं सोते। आधी रात को वो लाइट बंद कर दें और बिस्तर पर आराम करें क्योंकि अगर लाइट जलती है तो भक्त इकट्ठा हो जाते हैं। तो ये वो लड़कियों के बारे में है जिनको जो सोते थे साईं बाबा के साथ में। अच्छा, 14 साल के लड़के का जो रेप किया था नरेश भाटिया वाला, वो तो मैंने आपको बता दिया है कि 14 साल का लड़का था, उसका एक तरह से रेप करा था। एनल सेक्स किया था उसके साथ। तो वो जो नरेश भाटिया था, वो डॉक्टर था, जो ब्लड बैंक में काम करता था। उसने साईं बाबा से कहा जब तुम्हें एडल्ट तुमको मिल रहे हैं, तो बच्चे के साथ करने की क्या ज़रूरत है? तो फिर उसने कहा कि देखो ये तो ईश्वर की वो है, मर्ज़ी है।
अच्छा, बहुत सारे मलेशियन लोगों का भी है। मलेशिया का लॉयर हरिराम जयराम, जो कि सत्य साईं बाबा का डिवोटी था, और जो गुरु है वो मलेशियन स्टूडेंट्स को भी सेक्सुअली अब्यूज़ कर रहा था। और ब्रीफ समरी में यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। संक्षेप में हरिराम जयराम ने कहा कि 4 मलेशियाई छात्रों में से वह जानते थे जिनका साईं बाबा ने शोषण किया था। उनमें से एक उनके परिचित भक्तों का बेटा था। उन्हें अमेरिका में से एक छात्र टेरी स्कॉट का एक पत्र भी मिला था, जो मलेशियाई छात्रों के समकालीन थे और जिन्होंने उन्हीं कारणों से उनके साथ साई कॉलेज छोड़ दिया था। उन्होंने नोट किया कि साईं बाबा की यौन भूख कभी कम नहीं हुई थी, इसलिए उनके भरोसे के तहत युवा पुरुषों को अभी भी नुकसान पहुंचाया जा रहा था। जयराम ने यह भी बताया कि कैसे उन्होंने यह स्वीकारोक्ति प्राप्त की कि पेनांग के कृष्ण मंदिर में संत सत्य साईं बाबा के चित्र पर जो राख कथित तौर पर लगी थी, उसे गम के साथ चित्र पर चिपका दिया गया था ताकि साईं बाबा के भक्तों की संख्या बढ़ाने में मदद मिल सके, जिसमें यह शामिल है बहुत सफल रहा। हालांकि उनका मानना था कि साईं बाबा की तस्वीरों पर लगी सभी राख नकली नहीं थी। उन्होंने भारत के छात्रों के साथ इस मुद्दे को उठाया जब वह कथित यौन शोषण की जांच कर रहे थे, जिसके बाद एक छात्र ने कुछ राख ली और उसे एक तस्वीर पर फेंक दिया, जिससे यह हो गया चिपकाया हुआ बिना गोंद के। 16 जून को जयराम ने बताया कैसे साईं बाबा ने स्पष्ट रूप से अपने पत्नी के हार को एक अंगूठी में बदल दिया। 1980 के बाद जब वह असंतुष्ट हो गए तो उन्होंने सोचा कि हार एक कीमती धातु का था और मूल्यवान था, जबकि अंगूठी एक बेकार चीज थी। यानी साईं बाबा ने एक कीमती हार ले लिया इसकी पत्नी का, जयराम की, और एक बेकार सी अंगूठी बदले में दे दी। उन्हें पता चला कि साईं बाबा के पास ऐसी वस्तुओं का सप्लायर मदुरई का रामनाथन चट्टियार था। 1980 की अपनी जांच के दौरान विशेषकर एक मलेशियाई छात्र द्वारा उन्हें विश्वास हो गया कि साईं बाबा कोई शक्तिहीन व्यक्ति थे। वाह! ये भी एक बात है। मतलब कि ये क्या बात है? मतलब कि तुम उसका हार ले लो और उसको बदले में घटिया सी अंगूठी दे दो। ये क्या चीज़ है? मर्डर जो साईं बाबा के आश्रम में हुए, उनका जो लेटर है, वो है यहाँ पे प्रिंटेड। किन बच्चों के, ये भी है। पुलिस शूटिंग, 5 ways of murders at the ashram and educational institute. The murder by burning after murder was published in Indian Skeptic. अच्छा, ये हो गया। अब हम देखते हैं 2 यंग लड़के थे, एनआरआई एंटरप्रेन्योर, उसके नाम की आइडेंटिटी सीक्रेट रखी है, वो ऑस्ट्रेलिया के थे। वो साई कॉलेज में उनको विथड्रॉ कर लिया गया जब उनको ये सब उनके साथ हुआ तो। जो एक एनआरआई था, उसके 2 यंग भाई थे। अगला केस है रमन शर्मा, जो कि एक झूठा नाम है। ये एक स्टूडेंट है जिसने इस बारे में लिखा है। इस लड़के को कॉन्स्टेंटली अब्यूज़ किया गया था। पुट्टुपार्थी में सत्य साईं बाबा के कॉलेज में जिस पूर्व छात्र के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया गया था, जो स्वयं सत्य साईं बाबा द्वारा अपने यौन शोषण का भी वर्णन करता है, उस कॉलेज में अपने समय के बारे में विवरण और प्रतिबिंब रिपोर्ट करना जारी रखता है। वह अब भारत में रहने वाला एक पेशेवर है और साईं भक्तों द्वारा उत्पीड़न के स्पष्ट कारणों से गुमनाम रहता है, जिसका उसने पूरा लाभ उठाया। हालांकि उसकी पूरी पहचान कोनी लार्सन। मेरी याददाश्त बहुत तेज है, और 1999 या 2000 की खेल प्रतियोगिता के दौरान वहां माना जाता था कि उन्होंने कुछ छात्रों की जान बचाने के लिए एक हड्डी तोड़ दी थी। कोई नहीं जानता था कि वह बचाया हुआ लड़का कौन था, लेकिन उन्हें लगातार जागरूक किया गया था। संकाय ने कहा कि उसकी मां साईं के छात्र को बचाने के लिए अपना दिव्य हाथ तोड़ दिया था। जब साईं बाबा इस बकवास को अपने प्रवचन के रूप में बोल रहे थे तो पूरा हॉल आंसुओं से भर गया था। लेकिन हम में से जो अंदर के लोग थे वे अंदर से मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि हम सभी जानते थे कि यह एक प्रहसन और गंदा बकवास था।
मैंने ऐसी बातें अपने सामने घटित होती हुई देखी और सुनी हैं। एक लड़का जिसकी स्कूल की छत पर हत्या कर दी गई थी, स्पष्टीकरण सिर्फ इतना था कि उसने रुपए चुराए थे। शिक्षक की अलमारी से 500 रुपए निकाले और साक्षात्कार कक्ष में स्वामी ने उसे दैवीय रूप से डांटा। और कहा जाता है कि लड़के ने इसे इतने दिल पर ले लिया कि उसे रस्सी मिल गई और उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह प्रतिष्ठान का एक संदिग्ध चरित्र था जिसका नाम साई सर था, जिसने उसे ढूंढ लिया था और आत्महत्या का पता लगाया था। कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं की गई और यह आदमी रात 10 बजे के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए अनंतपुर ले गया। अधिकांश पूर्व छात्र जानते हैं कि ये साई सर कौन है। यह यही आदमी 1989 में लड़कों के साथ वृंदावन में एक वैन में गया जो पलट गई, और इस घटना में केवल वह और एक अन्य संदिग्ध व्याख्याता ही बच पाए थे। मुझे यहाँ यह बताने की जरूरत नहीं कि वैन में सवार लोग फार्म बॉय थे। मुझे लगता है कि सत्यजीत ने बम्बई जाकर सही काम किया है। इससे पता चलता है उन्हें कुछ समझ बाकी है। मुझे उम्मीद है कि उसे ठीक होने का समय मिलेगा। मुझे यकीन है अगर वह वास्तव में एसपी को भगवान मानता तो शायद वह कभी भी पूरी तरह से इतनी आसानी से अलग नहीं होता। कई अन्य लोगों की तरह मैं उसे जानता था और प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उसे अनावश्यक आघात से उबार दें जिससे वह इतने वर्षों में गुजरा है। निश्चित रूप से कुछ मूर्ख देर से आने वाले सब अब पुराने छात्र हैं जैसे श्री दीपक आनंद अभी भी वहां जीवित हैं जो संभवतः एसबी के बारे में मिथकों को कायम रख सकते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि पहले पुराने छात्रों का अधिक करीबी सामना हुआ है और यह बुद्धिमानी होगी कि ये लड़के सत्यजीत के उदाहरण का पालन करें और अपने शहरों ग्रहण नगरों में लौट जाएं और पुट्टू पर्थी में सड़ने की बजाय एक अच्छा ईश्वरीय जीवन शुरू करें। उस स्थान के बारे में जहां सत्य साईं बाबा ऑन रिकॉर्ड लेख में महिलाओं के बारे में उल्लेख किया गया था, मुझे लगता है श्री वेद नारायण स्कूल में संस्कृत शिक्षक जैसे कुछ बूढ़े लोग उन महिलाओं या महिलाओं को फंसाते थे जो अपने करीबी लोगों की वासनाओं को पूरा करती थी। एसबी के सेवकों और फिर उनका निपटारा कर दिया गया। मुझे याद है कि बेंगलुरु जहां हम रहते थे से मेरा एक पड़ोसी आता था और रोता था कि उनकी बड़ी बेटी पार्थी के पास गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। मैं वहाँ के समझदार शिक्षकों से पूछना चाहता हूँ कि किस वजह से पार्थिव छात्रावासों में युवा पुरुषों के जीवन का बलिदान करने, बर्बाद करने और उन्हें वेश्यालयों में परिवर्तित करने में इच्छुक भागीदार बने। शिक्षक होने के नाते क्या यह कर्तव्य नहीं है कि बच्चों को जीवन में उनके कर्तव्यों की याद दिलाते हुए उनका मार्गदर्शन किया जाए? मैं इस तथ्य को उजागर करना चाहता हूँ कि एसपी ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लड़कों, समलैंगिक और विषम लैंगिक दोनों का इस्तेमाल किया, मतलब होमोसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। और एक पुराना छात्र होने के नाते जो अब लगभग सीधा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एसपी के कुछ समलैंगिक भक्तों की भावना के विपरीत फिलिस क्रिस्टल जैसे छद्म मनोवैज्ञानिक की एसपी केवल अपने स्वार्थी आनंद के बारे में चिंतित था और अपने हॉस्टल फायर बॉयज के गंदे माहौल में सड़ रहे युवा किशोरों की समस्याओं का हल नहीं कर रहा था। कुछ समय तक भजन गायन समूह के बीच में रहने के कारण मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि उनमें से अधिकांश के एसबी के साथ संबंध थे और मैंने उन्हें उन छात्रों के बारे में सूचित किया जो समलैंगिक थे। उसके विपरीत एसपी ने उन्हें उनके साथ संबंध विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें दो करीबी लड़कों के साथ मेरी भागीदारी के बारे में पता था और उन्होंने उन्हें प्रोत्साहित किया। अ, अन्य लड़कों के साथ हम ऐसा करते हैं तो स्वामी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर हम लड़कियों के साथ ऐसा करते हैं तो उन्हें पसंद नहीं है। यानी साईं बाबा को ये नहीं पसंद था कि ये लड़के जो हैं लड़कों के साथ करें तब तो ठीक है, पर लड़कियों के साथ ना हो। गंदा माहौल और मैं ये सब पूरा पढ़ नहीं रही हूँ। मैं निश्चित रूप से जानता हूँ कि शाकाहारी सत्य साईं बाबा वास्तव में मछली खाने के शौकीन थे। यह तथ्य मुझे उनके एक बहुत करीबी लड़के ने बताया था और हो सकता है कि वह इस अंधविश्वासी कहावत पर विश्वास करते हों कि मछली खाना एक तरह के व्याग्रा के समान है। बाकी उसने क्या खाया या क्या किया यह भक्तों के लिए एक बंद किताब थी, लेकिन मैंने उन्हें कोडाई कैनाल में अच्छा खाना खाते हुए देखा। कोडाई का बंगला रहस्यमय तरीके से बनाया गया है और एसपी का कमरा निश्चित रूप से पेंट्री अलमारी से जुड़ा हुआ था जहां मूर्त रूप ले जाने वाली चीजें रखी जाती थी। मैं निश्चित रूप से नॉनवेज आदि खाने के संबंध में अपने पारिवारिक पूर्वग्रहों से ऊपर उठ चुका हूँ और मुझे लगता है
कि एक व्यक्तिगत पसंद है, मैं केवल पुरानी अंग्रेज़ी कहावत पर चलता हूँ कि खाने और पीने से पुरुषों को सोचने से रोकना नहीं चाहिए। खैर, ये रमन शर्मा नाम के एक फ़ेक नेम से लिखा है एक स्टूडेंट ने, जो वहाँ रहता था। अब जीएम पसंद, इसका देखते हैं। ये एक्स साइज़ स्टूडेंट है, जो कहता है कि इसने हज़ारों का मोलेस्टेशन किया है। तो ये कह रहा है इसने पत्र लिखा है संपादक को, या उसका नाम केवल दिवाकर है, साई दिवाकर नहीं। है दिवाकर लंबा 6 फुट 2 इंच, मूल रूप से श्रीलंकाई तमिल, घुंघराले बालों वाला 40 साल का लड़का है जिसने एसएसआईएचएल के व्हाइट फील्ड और पार्थी दोनों परिसरों में अध्ययन किया है। यानी ये साईं बाबा के जो हॉस्टल्स या वो हैं उनमें ये था। वह स्वर्गीय एक सुरेश कुमार के साथ साक्षात्कार कक्ष में ड्यूटी करते थे। उन्हें आमतौर पर एसपी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य दिए जाते हैं। उनकी माँ एक लंबी 6 फुट सांवली महिला डॉक्टर है जो तलाकशुदा है और एसएस अस्पतालों में काम करती है। दिवाकर पार्थिव वृंदावन के सबसे क्रूर समलैंगिकों में से एक है। आप उसे हमेशा युवा छात्रों के साथ हाथ पकड़कर घूमते देख सकते हैं। जब भी मौका मिलता है वह उनके साथ छेड़छाड़ करता है। उसने सैकड़ों युवा लड़कों के साथ छेड़छाड़ की होगी, लेकिन वह व्हाइट फील्ड में आज़ाद रहता है। संयोग से उनका विवाह स्वर्गीय एन राधाकृष्णन की बहन से हुआ, जिनकी 90 के दशक के शुरुआत में हत्या कर दी गई, और वह व्हाइट फील्ड में स्वर्गीय राधाकृष्णन द्वारा गुप्त रूप से बनाए गए घर में रहते हैं और बेंगलोर में एक एसपी भक्त कंपनी में मेडिकल ट्रांसक्रिप्शनिस्ट के रूप में काम करते हैं। तो ये है एक लड़के के बारे में। और दिवाकर पार्थिव वृंदावन में सबसे अधिक लालची समलैंगिकों में से एक है। तो ये एक स्टूडेंट है जो श्रीलंकन है और वहाँ पर काम करता है, और वो राधा कृष्णन की बहन से मैरिड था और राधा कृष्णन की हत्या हो गई थी। वास्तव में एक भूख समलैंगिक क्या है, मतलब एक हंग्री समलैंगिक। और यह लेखक कैसे तय कर सकता है कि पार्थिव वृंदावन के पूरे क्षेत्र में सबसे अधिक लालची कौन है? तो ये सब शायद उसके ऊपर। पाकिस्तान, भारत और अरबी देशों में पुरुष हाथ पकड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये उसका डिफेंस करा है किसी ने। तो इसने स्पष्टीकरण दिया है इन सब बातों का। तो वो कह रहा है कि जो छेड़छाड़ नहीं है वो तो लोग कंसेंट से किया गया है। खैर हम इनको नहीं पढ़ेंगे। तो हमने ये देख लिया है कि ये व्हाइट फील्ड में रहता था और इस तरह से वहाँ पर करता था। अब ये नेक्स्ट देखते हैं हम हफिंगन पोस्ट का। थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है ये, तो इसको मैं इसको भी हिंदी में कर लेते हैं। थोड़ा-सा इसको इंक्रीज़ कर देते हैं साइज़ में। आज मैं चाहती हूँ मैं ये सारे ख़त्म कर दूँ, मैं इसको और नहीं करना चाहती हूँ। तो कई लोग वास्तव में इतने भ्रमित थे कि केवल साईं बाबा का एक समर्पित अनुयायी ही उन पर गंभीरता से विचार कर सकता था। कई लोगों ने अपना संदेह स्पष्ट किया, अक्सर सबसे अधिक निंदनीय ढंग से। अधिक संतुलित प्रविष्टियों में कुछ दिलचस्प खुलासे और स्पष्टीकरण थे। मेरे द्वारा एक संक्षिप्त टिप्पणी करने के बाद मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से समर्थन प्राप्त हुआ जिसे मैंने 1994 के बाद में व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था। लेखक एजेंटनो बडी। हालाँकि मैं और मेरी पत्नी बहुत अच्छे से परिचित हैं और लंबे समय से 2 साईं आश्रमों में दैनिक संपर्क में रहते हैं। साईं बाबा के कट्टर आलोचकों पर हमला करने वाले अपशब्दों और वेब ट्रोल से अपनी पहचान बचाने के लिए उन्होंने एक छद्म नाम चुना। जिस समय हम साथ थे, वह हमें कुछ भी बताने में असमर्थ था कि उसने साईं बाबा के साथ अकेले में क्या अनुभव किया था, क्योंकि हम दोनों तब पूर्ण रूप से साइन अप आस्तिक थे और हम जानते हैं वह अभी भी इसके परिणामों से जूझ रहा है और प्रयास कर रहा था। उसके बारे में और जाने कि उसके साथ ऐसा क्यों किया गया, तो यहाँ पर पोस्ट दी हुई है।
तो यहाँ पर ये कह रहा है वो सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल हीलिंग्स, इट कॉज्ड सीवियर कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो इसको, सॉरी ये क्या हो रहा है? और बड़ा नहीं हो सकता ये? एंड कन्फ्यूजन बट फॉर मैनी रीजंस केप्ट इट टू माई सेल्फ एक्सेप्ट फॉर ट्रस्टेड फ्रेंड्स। तो ये बहुत समय बाद इसने ये बात लिखा है कि इसको भी कई बार सेक्सुअल हीलिंग के लिए बुलाया गया है, और इसको बीमारी थी कॉग्निटिव डिसोनेंस की, और ट्विन डिल्यूजन ऑफ शेम, मतलब इसको कुछ लज्जा की प्रॉब्लम थी, और मतलब शर्म की, और ये सोचता था ये स्पेशल है। तो जितना इसने स्टोरी सुनी थी तो उतना ही ये क्वेश्चन करने गया। तो 18 साल बाद ये इंडिया गया कि ये कुछ क्लैरिफिकेशन ले। 6 महीने वहाँ रुका, लेकिन साईं बाबा ने इससे कोई इंटरैक्ट नहीं किया। वापस घर आया, तो जब इसे पता चला कि लोग मर रहे हैं और आश्रम के नीचे ही दबा दिए जाते हैं, और लोकल पुलिस उन्हें तंग कर रही है जब वो आश्रम में होते हैं, तो फिर कितनी सारी मेरी जैसी स्टोरीज़ थी। तब साईं बाबा ने पब्लिक स्पीचों में कहा कि ये सब जो हैं झूठी कहानियाँ हैं जो मॉडर्न डे जूडास के लिए, और साईं बाबा जो है वो झूठ बोल रहा है, और लोगों को जो है वो विशेषली वो मना कर रहा है शेयर करने से। तो फिर इस वजह से मैंने अपनी जो है बातें बत शेयर करी, मेरी लाइफ डैमेज हो चुकी है, और मैंने सोचा कि सत्य साईं बाबा के सर्कस में मैं और एनर्जी ना डालूँ, और मेरे अंदर डीप रिस्पेक्ट है जो लोग लड़ रहे हैं उससे, और उनके ऊपर खूब अटैक किया गया है। अच्छा, इसने और कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर एक बात और ये लिख रहा है कि सेक्स टफ था, और साईं बाबा ने क्लेम करा कि वो खुद भगवान है, और कि भाई पैसा उसके आश्रम में नहीं पोर हो रहा है, लेकिन टीचिंग्स उसकी फिर भी अच्छी हैं। ये हमने देख लिया है, और एक ये देखते हैं लिंडा बर्टन का। आशा करती हूँ कि मैं इतने समय से मेरे को पीछे का स्क्रीन दिख नहीं रहा है, तो मैं अब लिंडा बर्टन का पढ़ रही हूँ। आशा कर रही हूँ कि मेरे ये खत्म हो जाएँगे, मतलब मुझे ज़्यादा नेक्स्ट वाले उसमें नहीं करना पड़ेगा। ओह माय गॉड! ये तो बहुत छोटा-छोटा लिखा हुआ है। इसको मैं हिंदी में करके और थोड़ा-सा बड़ा कर देती हूँ। कृष्ण कुमार, मैं तब तक साईं बाबा का भक्त हुआ करता था जहाँ तक मेरे प्रेमी को एक निजी मुलाकात नहीं दी गई। जब मैं उसे अंदर ले गया और उसके साथ यौन संबंध बनाने के लिए कहा, मेरा बॉयफ्रेंड हैरान रह गया। उसने मना कर दिया और बाहर आ गया। मेरा बॉयफ्रेंड विषम लैंगिक है, मतलब कि वो बाइसेक्सुअल है, मतलब लड़की और लड़की दोनों से कर सकता है। हम दोनों ने पुट्टू-पार्थी छोड़ दिया, क्योंकि उसके बाद हमें साईं बाबा के ठगों ने धमकी दी थी। हम दोनों 23 साल के थे। हमें एहसास हुआ कि हमें जाना होगा, इसलिए अपनी काल्पनिक दुनिया में मत रहो, जागो। मुझे यकीन है आपको यौन रूप से दिलचस्पी नहीं है। अ मैं बहुत सारा कुछ नहीं पढ़ना चाहती हूँ, और स्पेशली पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ना चाहती हूँ। नेहरू के यौन शोषण और माउंटबेटन की पत्नी एडवीना के साथ उनकी संलिप्तता के बारे में, ये क्या चीज़ है? ये तो मैं पढ़ना चाहती हूँ। कुटिल कांग्रेस कई दशकों से इस व्यवसाय में है। महान महिलावादी नेहरू के समय से ही ये कांग्रेस की संस्कृति रही है। पूरी दुनिया नेहरू के यौन शोषण और माउंटबेटन की पत्नी एडवीना के साथ उनकी संलिप्तता के बारे में जानती है। सीएनएन, आईबीएन, टाइम्स नाउ, एनडीटीवी, स्टार न्यूज़, आज तक आदि जैसे किसी भी टीवी चैनल ने इन रसदार क्लिपों को प्रसारित या दिखाया क्यों नहीं? सिंपल सोनिया माइनो ने
इन्हें इस मामले में चुप रहने का आदेश दिया। यदि इसके बजाय वह कांग्रेस व्यक्ति होता या फिर वो भाजपा या शिवसेना या हिंदू व्यक्ति होता, तो इन रिश्वतखोर और पक्षपाती चैनलों ने हिंदुओं की को छवि धूमिल करने के लिए क्लिपों को कई हफ्तों तक दिखाया होता। हाँ, ये बात तो है। ख़ैर मैं अभी वो सब तो नहीं करूँगी, अभी तो मैं खाली साई के बारे में देख रही हूँ और मुझे इसमें और कुछ नहीं नज़र आ रहा है। बेसिकली वो ये कह रहा है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गया, लेकिन बॉयफ्रेंड के साथ जब इसने सेक्स करने की कोशिश की सत्य साई बाबा ने, तो इसने मना कर दिया। तो फिर इन दोनों ने पुट्टू-पार्थी छोड़ दिया वहाँ से। ये 23 साल का था। बस मुझे इतनी कहानी पता चली है इसकी उससे। यहाँ पे बता रहे सत्य साई बाबा कई चैरिटी ट्रस्ट और शिक्षा मुफ्त चला रहे हैं, गरीब उसके लिए। तो शायद ये सत्य साई के जो डिवोटीज़ हैं उन्होंने इसको जवाब दिया है। किसी ने दीपावली की शैतान पूजा भी कहा है। हैं? फर्जी धोखाधड़ी करने वाले जादूगर, बच्चों से छेड़छाड़ करने वाले साईं बाबा पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए और उसे जेल भेजना चाहिए। गोल्टिस भारत में एक विशेष प्रजाति है, वे जो कुछ भी करते हैं उसमें पूर्णतः धोखेबाज होते हैं। वर्ष 2009 की शुरुआत सत्यम के बदमाश राजू और उसके साथी आंध्र गैंगस्टर्स के खबरों से हुई, जिन्होंने सत्यम से 20,000 करोड़ की लूट में उसका समर्थन किया था। इनमें से किसी को भी अभी तक सजा नहीं सुनाई गई है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि धोखाधड़ी वाले हैदराबाद में इसी तरह का काम होता है। अच्छा, ये शायद न्यूज़ है और गणेश द्वारा न्यूज़, ये सब न्यूज़ें हैं। मीडिया में सत्य साई बाबा को बेनकाब करने की हिम्मत नहीं है, जिन्होंने बीबीसी की तानिया दत्ता के जांच के अनुसार कई युवकों के साथ छेड़छाड़ और यौन संबंध बनाए और हत्याओं में शामिल रहे हैं। इस आरोप पर विचार क्यों नहीं किया जाता? उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने पैरों पर गिरवा दिया है। हम्म, चलिए, तो ये भी खत्म होता है। अब देखूं मैं पोलिश मैन इसका रह गया है बस, ये लास्ट है शायद, ये और देख लेते हैं। चलो आज मुझे खुशी है कि 1 घंटे में ये बाकी सारे निपट गए, क्योंकि ये सारे सुन कर मैं भी जो है ना परेशान आ गई हूँ। सेम सेम चीजें हो रही हैं और कितनी शर्म की बात है ये, दुःख की बात है। वो 14 साल के लड़के के साथ जो किया वो तो महापाप था। तो मोहम्मद बनता जा रहा था। इसको मैं हिंदी में कर देती हूँ। अब ये लास्ट है इसका। ये कह रही है क्रिसमस 1997 से कुछ समय पहले, इसको और बड़ा कर देती हूँ शायद आपको और अच्छा दिखाई देगा। क्रिसमस 1997 से कुछ समय पहले एक बेहद सक्षम और प्यारी व्यक्ति, जिसके साथ मैंने पुट्टुपर्थी में अनाथों के बीच में काम किया था, मारिया क्रॉस, एक पोलिश फिल्म और मंच अभिनेत्री और व्यवसायी महिला, उत्सुकता से मेरे पास आई। जब वह पोलिश सत्य साई संगठन की नेता है। अब मतलब पोलैंड में जो इनका संगठन है उसकी नेता है, और साईं बाबा को बेनकाब करने में अपनाए गए रुख के परिणाम स्वरूप एक मित्र को खोने का मुझे सबसे ज्यादा अफसोस है। मारिया मेरे पुराने मित्र वालिया के रेस्टोरेंट मालिक साईं बाबा के पूर्व प्रमुख माली थे। मैं मुझसे मिलने के लिए एक 20 वर्षीय विवाहित पोलिश व्यक्ति को लेकर आई। वह आदमी उस समूह का सदस्य था जिसका वह नेतृत्व कर रही थी, यानी कि उसके संगठन की जिसकी वो हेड थी, उसमें एक पोलिश आदमी भी था जिसको वो इससे मिलवाने लाई थी। व्यथित और भ्रमित था और मारिया चाहती थी कि मैं मदद करूं। उन्होंने हमें बताया कि हाल ही में उनके साथ साक्षात्कार में साईं बाबा ने छुप कर उसका लिंग पकड़ लिया था। मैंने उसे कहानियां सुनाकर दृढ़ किया, जिसका उद्देश्य उसे यह विश्वास दिलाना था कि इस कृत्य का अवश्य ही कोई आध्यात्मिक कारण होगा। इनमें से एक का संबंध एक भारतीय मलिशाई से था, जिसने लगभग 1980 में मुझे उस साक्षात्कार से बाहर आने तक का इंतजार करने के लिए कहा था, जिसके लिए वह अकेला था। एक अकेले साक्षात्कार के एक दुर्लभ उदाहरण में सत्य साई बाबा ने उसे बुलाया था, और 1 घंटे में सुबह के दर्शन का समय काफी बीत चुका है, जब आमतौर पर लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। उसने मुझे पहले ही अपनी चिंता बता दी थी। वह कई महिलाओं के लिए
अप्रतिरोध्य था और वह निश्चित रूप से उनका विरोध नहीं करता था। बाहर निकलने पर लगभग 3/4 घंटे बाद उसने मुझे बताया कि साईं बाबा उसे अकेले एक साक्षात्कार कक्ष में ले गए, उसकी पैंट उतरवा दी, पवित्र राख यानी विभूति निकाली और उसके लिंग पर लगा दी, जैसा कि कई साईं भक्तों ने किया है। मैंने इसे एक उपचार के रूप में लिया, उग्र हार्मोन को शांत करना, जैसा कि ये था। यह साईं भक्तों की एक बहुत ही विशिष्ट प्रतिक्रिया है जब वे अपने दोस्तों या जाने-माने और भरोसेमंद परिचितों द्वारा साईं बाबा के जननांग संचालन के विवरण की सत्यता के बारे में आश्वस्त होते हैं। हालांकि कई देशों के भारी संख्या में खातों से पता चलता है कि साईं बाबा ने कई दशकों से संवारने का अभ्यास किया है, जिसे परिभाषित किया गया है कि प्रक्रिया बाल उत्पीड़न करने वाले द्वारा अक्सर छेड़छाड़ का उपयोग किया जाता है, जिसका उद्देश्य पीड़ित या संभावित पीड़ित की यौन शोषण के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को कम करना होता है। विशिष्ट संवारने की गतिविधियों में पीड़ित बच्चे का विश्वास हासिल करना या पीड़ित को आगे के दुर्व्यवहार के प्रति असंवेदनशील बनाने के लिए बच्चे के शरीर की सीमाओं का धीरे धीरे उल्लंघन करना शामिल है। इसका मतलब ये है कि पहले साक्षात्कार में थोड़ा-सा छूना, फिर अगले में थोड़ा और बढ़ जाना। यानी कि ये अचानक से अटैक नहीं करते, बल्कि ये लोगों को पहले थोड़ा वो करते हैं, मतलब थोड़ा-सा उनको सहज महसूस हो और वो थोड़ा आश्वस्त हो जाएँ, इसके बाद ये धीरे-धीरे अपना यौन शोषण करते हैं। मतलब एकदम से बाबा उसके ऊपर अटैक नहीं कर देते, पहले उसको ट्रस्ट में लेते हैं, मतलब ये है। और ये चीज़ें धीरे-धीरे होती हैं। ऋतिक सनातनी जी, आपको भी नमो नारायण। विजय यादव जी, जय सनातन। उत्तम पडाया जी, जी तो आप आज बीके के ऊपर नहीं हैं। मंजीत सिंह दवे जी, आपको भी नमस्ते। देवताओं ने सोम रस पी के अमर हो गए, शिव को भी सोमनाथ कहते हैं। देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोम? देखिए, जो वीर्य होता है हमारी सबकी बॉडी में, पुरुष की बॉडी में वीर्य और महिलाओं की बॉडी में रज उत्पन्न होता है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो वो ऊपर को चढ़ता है और उसी को सोम कहते हैं। जब वो बॉडी में यूज़ होता है तो वो सोम बन जाता है। और सोम नाम की एक औषधि लता भी है। अ, बच्चा चोर बीके, हाँ, मैंने आज ही वीडियो देखा। मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर करना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर दिखा नहीं सकती, प्रॉब्लम ये है। जय श्री राम रूपेश जी। एआरजी सोम हैज़ मल्टीपल मीनिंग। सोमनाथ चंद्र देव के नाथ भगवान शिव। यहाँ सोम मीन्स चंद्र। देखिए, सोम का मतलब मैंने बता दिया, वीर्य या रज अकॉर्डिंग टू वेदास। अम, नहीं, एआरजी में जब अपना खत्म कर लेती हूँ तभी मैं आंसर करती हूँ एंड में। मतलब शुरू में से मैं सबके क्वेश्चन लिखते ही नहीं आंसर करती। ये लिखने वाला कौन है? वो क्या चीज़ लिखने वाला? मुझे समझ नहीं आया। आज जो मैंने टेस्टिमोनीज़ पढ़ी हैं, ये रॉबर्ट प्रेडी के पेज पर मौजूद हैं। जिन्होंने जो साईं भक्त रहे हैं बहुत साल तक, फिर उनको लगा कि उन्होंने बुरा किया, तो वो उसको कंपनसेट करने के लिए उन्होंने वेब पेज बनाया है, जहाँ जो भी सत्य साई से पीड़ित लोग हैं, वो अपने-अपने टेस्टिमोनीज़ लिखते हैं। प्रीत जी, जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व। जी, बिल्कुल, ब्रह्मकुमारी के आजकल मैं वो पढ़ रही हूँ उनकी गीता, तो मैं बहुत जल्दी ही कंपैरिज़न करूँगी। जय श्री राम उमा शंकर जी। मोमो के प्रेत सत्य साईं बाबा में आते होंगे। ये सब वही वासना के नबी। मोहम्मद जो था वो समलैंगिक भी था, लेकिन वो बाइसेक्सुअल था। ये खाली होमोसेक्सुअल है। Bad is human philosophy, not the rule of God. So in Gita it is said, no one can find me reading Veds, Shastram. खैर, अभी हम वो नहीं डिस्कस कर रहे, अभी तो हम खाली ये डिस्कस कर रहे हैं। सुभद्रा ओली जी, आपको भी राम राम। इंदिरा जी, राम राम। जय माँ सरस्वती। प्लीज़ इस सबको लाइक शेयर कर दीजिए।
एआरजी पता नहीं कौन से वेद और गीता आपने पढ़े हैं, क्योंकि गीता जी में स्वयं भगवान कृष्ण कहते हैं कि वेदों के कंप्लायर, समस्त वेदों को जानने वाला और समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। अम, सनातनी जी कह रहे हैं हर हर महादेव। जग्गी वासुदेव भी हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हैं, योग और जान बांटने का ढोंग करने वाले सदगुरु से। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सदगुरु बहुत ज्ञानी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन जो वो अली मौला पर डांस कर रहे थे वो मुझे नहीं अच्छा लगा। सनातनी जी पास्ट में पोल्ट्री फार्म का बिजनेस चलाने वाले अच्छा, मुझे नहीं पता ये बात कि वो पोल्ट्री फार्म का बिजनेस चलाते थे। सभी को राम राम स्वास्तिक जी। तो अभी किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? ये बोल रहे हैं रमज़ान मुबारक महीना किसके लिए है और कौन-सा शैतान कैद होता है जो रमज़ान का महीना ख़त्म होने के इसके ऊपर एक स्ट्रीम करी ना शायद आदम ने या साहिल ने। आप सभी लोगों को जय श्री राम। कल फिर मिलते हैं सामवेद में। मुझे नहीं लगता और कोई क्वेश्चन्स हैं, और आज लोग भी बहुत कम देख रहे हैं, पहले तो बहुत लोग हो गए थे। शायद वो बीके के लोग जब जुड़ते हैं तब ज़्यादा लोग आते हैं। तो हमारे पास कोई आएँगे बीके के तो हम ज़रूर जो है उनके साथ स्ट्रीम करेंगे। फिलहाल ये सत्य साई की तो स्ट्रीम समाप्त तो हो चुकी है। मतलब इसमें मैंने सारे जो है टेस्टिमोनीज़ पढ़ दिए हैं, और तो अब इसका पार्ट 3 नहीं होगा। इस बात की मुझे खुशी है, क्योंकि इनके गंदगी पढ़-पढ़ के मेरा मन भी खराब हो गया था। सभी को बहुत साधुवाद। और कोई सत्य साईं के बारे में बात करना चाहता हो, इंदिरा जी आपको कुछ बोलना हो लास्ट में सत्य साईं के बारे में, तो आप आके बोल सकते हैं। और फिर मैं 1 मिनट वेट करूँगी, फिर मैं क्लोज़ कर दूँगी नहीं तो। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि किसी की भी टीचिंग्स अच्छी लगती हो तो उनको अपने मोबाइल से सुनो, अपने टीवी पे देखो, उन पे फॉलो करो, इन लोगों के कल्ट्स को जॉइन मत करो। स्वयं जो है साक्षात्कार करने मत जाना। प्रीति मैडम, इसका मतलब है कि जो मुस्लिम है वही असली शैतान है। हाँ, मैंने ये पढ़ा था कि ये जो अल्लाह है इसी का नंबर है 666, जो कि शैतान का नंबर है, जो अकॉर्डिंग टू बाइबल। जी, इंदिरा जी। तो ये जो है ना पुट्टू पार्थी, ये जो गॉड कॉम्प्लेक्स है ना, ये मोहम्मद में भी हो गया। ये इस रत्नाकर राजू में भी हो गया इसमें। सत्या साईं बाबा जिसने अपने आप को जो है डिक्लेयर कर दिया बिच्छू के काटने से और संस्कृत के वर्सेस बोलने से। तो ये सारे लोग इसी इसी के बिल्कुल यही चीज़ फ़ॉलो कर रहे हैं। रमज़ान के महीने में शांत रहते हैं और रमज़ान के बाद कत्ल करने निकल पड़ते हैं, तो इसका मतलब कि वही शैतान है। हाँ, वो तो हैं ही। तो ये जो बीके वाले हैं और ये जो पुट्टू पर्थी, अच्छा बीके वालों का जो मैंने अभी वीडियो देखा है कि बच्चा चुरा के ले गई वो, और उसके ऊपर क्रियाएँ कर रही थी, तो ये डेफ़िनेटली वशीकरण तो कर। इंदिरा जी भी जॉइन हो गए हैं, तो वो भी अपने कुछ बातें बोल देंगे। सत्य साईं इंदिरा जी आपको राम-राम। आप कभी आंध्र प्रदेश में पुट्टपर्थी गए हैं? हाँ, नमस्ते, नमस्ते। जी। आप कभी गए हैं पुट्टुपार्थी? बड़ी खड़-खड़ आ रही थी, आपकी आवाज़ नहीं आई। प्रॉब्लम था उसको भी मैंने ये कर दिया। तो देखिए अ, क्या बताएँ बड़े-बड़े लोग भी इस पाखंडी के पीछे पागल की तरह भाग रहे थे। जो बड़े-बड़े प्रोफ़ेसर्स हैं, करोड़पति हैं, शिल्पपति हैं, वो सब इसके पीछे भाग रहे थे
और इसको पता नहीं भगवान के ऊपर का दर्जा दे दिया था, जबकि ये बंदे को कुछ भी पता नहीं था। और जो भी वो बोलता था, बस अपने मन से उल्टा-सीधा बोल देता था। अब मेरी आवाज़ आ रहा है क्या? आ लगता रही है है, आ आवाज़ रही नहीं है, आ रहा है। आ रही है, आ रही है। मेरी आवाज़ नहीं आ रहा, मैं वो ये करके बैक करके दोबारा जॉइन करता हूँ। नहीं, नहीं, आ रही है, आवाज़ आ रही है। हेलो? नहीं, आवाज़ नहीं आ रहा है। आ रही है आपकी आवाज़। मैंने बोला आवाज़ आ रही है, फिर भी ड्रॉप हो गए। तो स्वास्तिक जी आपको आके कुछ बोलना है तो जल्दी आ जाइए। स्वास्तिक जी आपको आके बोलना है कुछ तो आ जाइए। जी, बोलिए स्वास्तिक जी। जी, प्रिय मैम नमस्कार, राम, राम, हर हर जी, राम, महादेव। राम। जी। जी मैम, मैं इन लोग की हमेशा बातें सुनता था एक्स मुस्लिम में या हर जगह, और हर जगह सुनने को प्राय यही मिलता है कि रमज़ान का मौका है जो नहीं, बड़ा नहीं, नापाक। स्वास्तिक जी। सत्य साईं बाबा पर हमारा टॉपिक है, उसी पर कुछ कहना है तो बोलिए। जी मैम, मैं तो उसको मानता ही नहीं, तो मैं सॉरी, मैं इस बारे में कुछ जानता ही नहीं। ठीक है, फिर हम आपसे जब एक्स जी, मुस्लिम जी। पे करेंगे तब बात करेंगे। जी, जी, ठीक है मैम, जी, तो मैं वेट कर रही हूँ वो अगर आ जाएँ इंदिरा जी, लगता है उनका कुछ कंप्यूटर खराब है। तो मैं ये स्ट्रीम क्लोज़ करती हूँ। आप सभी इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कल फिर मिलते हैं सामवेद में।